हेलो एवरीवन। वेलकम टू लॉ मेवन एकेडमी। पॉश की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लेंट के बारे में। कंप्लेंट कौन कर सकता है? अगर वुमेन खुद ना कर पाए तो कौन कर सकता है? कंसिलिएशन कब हो सकता है? अगर कंसिलिएशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा? कंप्लेंट हुई है तो इंक्वायरी कैसे होगी? उसका प्रोसेस क्या होगा? कंप्लेंट कमेटी आईसीसी या एलसीसी की पावर्स क्या है? अगर इंक्वायरी चल रही है तो क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं? इंक्वायरी पूरी होने के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट किस किस को भेजनी है, किसको कॉपी देनी है? अगर कोई वुमेन झूठी फॉल्स कंप्लेंट करती है तो क्या? और अगर कोई विटनेस फॉल्स एविडेंस देता है तो क्या? कॉम्पनसेशन कैसे तय करते हैं? क्या प्रोहिबिशन है पब्लिकेशन के कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट और इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स को लेकर? क्या होगा अगर पब्लिश कर दिया तो? अपील कब कर सकते हैं और कितने दिनों में? क्या टाइमलाइन है? और एंड में टाइम लिमिट्स का एक चार्ट फॉर क्विक रिविजन। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 9, कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। कंप्लेंट्स को फाइल करने और उनकी हियरिंग का प्रोसीजर सेक्शन 9 में दिया गया है। हु कैन फाइल कंप्लेंट? कंप्लेंट कौन कर सकता है? एग्रीव्ड वुमेन कंप्लेंट फाइल कर सकती है। एग्रीव्ड वुमेन नहीं कर पा रही तो उसके बिहाफ पर एनी अदर पर्सन। एग्रीव्ड वुमेन की डेथ हो गई हो तो लीगल एयर्स करेंगे। अगर एग्रीव्ड वुमेन अपनी फिजिकल या मेंटल इनकेपेसिटी की वजह से कंप्लेंट फाइल नहीं कर पा रही तो हर लीगल एयर्स और सच अदर पर्सन में मेक अ कंप्लेंट अंडर दिस सेक्शन। कंप्लेंट कैसे करेंगे? व्हाट शुड बी द मोड ऑफ कंप्लेंट? कंप्लेंट राइटिंग में ही होगी। ओरल कंप्लेंट नहीं अलाउड। रिस्पोंडेंट भी रिटन कंप्लेंट के बेसिस पर रिप्लाई देगा। अगर एलिगेशंस क्लियर होंगे तो रिप्लाई भी क्लियर होगा। आई मीन कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी। और एग्रीड वुमेन जब कंप्लेंट करने आ रही है तो जो भी कमेटी के मेंबर्स हैं उनको उस एग्रीव्ड वुमेन को रीजनेबल असिस्टेंस देना है। अगर एग्रीव्ड वुमेन को लिखना नहीं आता तो आईसीसी या एलसीसी के मेंबर्स को एग्रीव्ड वुमेन को पूरा असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। कंप्लेंट कहाँ करना है? कंप्लेंट आईसीसी या एलसीसी में होगी। कंप्लेंट कब तक कर सकते हैं? व्हाट इज द टाइम लिमिट? टाइम लिमिट इज 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर कंप्लेंट करने का टाइमलाइन है 3 मंथ्स। अगर सीरीज ऑफ इंसिडेंट है, जब भी लास्ट हुआ वहां से 3 मंथ्स के अंदर आपको कंप्लेंट करना है। और जेन्युइन रीजन है तो और 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा। अगर आईसीसी या एलसीसी सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से एग्रीव्ड वुमेन विद इन 3 मंथ्स कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाई। If ICC or LCC is satisfied that the circumstances were such which prevented the women from filing a complaint within the said period, then ICC or LCC may extend the time limit not exceeding 3 months. मतलब 3 महीने से ज्यादा वो भी extend नहीं कर सकते. So time limit is 3 months from the date of incident or last incident. It can be further extended by 3 months if there is sufficient reasons. सेक्सुअल हरासमेंट के इंसिडेंट को इमीडिएटली रिपोर्ट करना ज़रूरी है। जितना जल्दी कंप्लेंट करोगे उतना जल्दी इंक्वायरी स्टार्ट हो पाएगा, तो इंक्वायरी करना आसान हो जाता है। इनफैक्ट कंप्लेंट जितनी जल्दी की जाती है उतना ही ज़्यादा ऑथेंटिक माना जा सकता है। मंजीत सिंह वर्सेस इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड के केस में हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि एनोनिमस कंप्लेंट्स अंडर द एक्ट आर बाउंड टू बी रिजेक्टेड। इस एक्ट के अंडर एनोनिमस कंप्लेंट्स निश्चित रूप से रिजेक्ट कर दी जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट। द रिटन कंप्लेंट शुड कंटेन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच इंसिडेंट। रिटन कंप्लेंट में हर इंसिडेंट का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है, किस दिन हुआ था, टाइम क्या था, कहाँ पर हुआ था, लोकेशन क्या थी, रिस्पोंडेंट का नाम और दोनों पार्टीज के बीच वर्किंग रिलेशनशिप, मतलब वो कोलीग है या बॉस है या एम्प्लॉयर है। कंप्लेंट में ये सब लिखा हुआ होना चाहिए। सेक्शन 10, कंसिलिएशन। इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी सेक्शन 11 के अंडर इंक्वायरी स्टार्ट करने से पहले
और एग्रीड वुमेन की रिक्वेस्ट पर उसके और रेस्पोंडेंट के बीच कंसिलेशन के थ्रू मैटर को सेटल करने के लिए स्टेप्स ले सकती है। प्लीज नोट, यहाँ पर कंसिलेशन होगा एट द रिक्वेस्ट ऑफ एग्रीड वुमेन। अगर वुमेन बोल रही है कि मुझे मैटर बढ़ाना नहीं है, मुझे बैठ के बात करनी है, मैं बैठ के सेटल करना चाहती हूँ, कंसिलेशन करना चाहती हूँ, एग्रीड वुमेन और कमेटी को लग रहा है कि मैटर बात करके रिजॉल्व हो सकता है, तो कंसिलेशन ट्राई किया जाएगा। कंसिलेशन का बेसिस कोई भी मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होगा। पार्टीज कभी भी मॉनेटरी सेटलमेंट के लिए नहीं जा सकते। विमेन ये नहीं कह सकती कि आपने मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया है, 15 लाख दे दो, नहीं तो मैं मैटर बढ़ाऊंगी। सो इन वन लाइन, मॉनेटरी सेटलमेंट कंसिलेशन में अलाउड नहीं है। देयर आर अदर वेज थ्रू विच मैटर कैन बी सेटल। जहां पर सेटलमेंट हो जाता है वहां पर कमेटी ICLC उस सेटलमेंट को रिकॉर्ड करेगी और उसे एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देगी ताकि एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक्शन ले सके। सेटलमेंट की कॉपी एग्रीड वुमेन और रेस्पोंडेंट दोनों को दी जाएगी। जहां इस तरह का सेटलमेंट हो जाता है वहां कमेटी आगे कोई इंक्वायरी नहीं करती। इस स्लाइड को ध्यान से देखो, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। हु कैन इनिशिएट कंसिलेशन? IC or LC at the request of aggrieved women. Monetary settlement not allowed. Forward settlement copy किसे करेंगे? एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को टू टेक एक्शन। सेटलमेंट कॉपी किसको देंगे? एग्रीव्ड वुमेन एंड रिस्पोंडेंट को। इंक्वायरी, नो फर्दर इंक्वायरी। आपको अपने नोट्स से बनाने हैं तो इसी स्टाइल में बनाएं। ओके, नाउ सेक्शन 11, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। अगर मैटर कंसिलेशन में नहीं रिजॉल्व हुआ तो अब इंक्वायरी स्टार्ट होगी। सेक्शन 11 में कंप्लेंट की इंक्वायरी कंडक्ट करने का प्रोसीजर बताया गया। अगर रिस्पोंडेंट एक एम्प्लॉय है तो कंप्लेंट की इंक्वायरी उस एम्प्लॉय पर एप्लीकेबल होने वाले सर्विस रूल्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगी, और अगर ऐसे कोई सर्विस रूल्स मौजूद नहीं है तो इंक्वायरी उस तरीके से की जाएगी जो प्रिस्क्राइब किया गया। वहीं डोमेस्टिक वर्कर के केस में अगर प्राइमा फेसी कोई केस बनता है तो लोकल कमेटी कंप्लेंट को 7 दिनों के अंदर विद इन 7 डेज पुलिस को भेज देगी ताकि IPC के सेक्शन 509 के अंदर केस रजिस्टर किया जा सके। सेक्शन 509 ऑफ IPC हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सेक्शन 79 ऑफ BNS विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। इस नए सेक्शन में वही पनिशमेंट है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड अ फाइन। इस स्लाइड को ध्यान से देखो, इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। बेसिस ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी का बेसिस है सर्विस रूल्स, वेदर देयर आर सर्विस रूल्स और नॉट। अगर सर्विस रूल्स हैं तो इंक्वायरी होगी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सर्विस रूल्स। अगर सर्विस रूल्स नहीं है तो ICC इंक्वायरी उस तरीके से करेगी जो प्रिस्क्राइब किया गया हो। LCC कंप्लेंट को 7 दिनों के अंदर विद इन 7 डेज पुलिस को भेज देगी। अगर एग्रीव्ड वुमेन इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी को ये इन्फॉर्म करती है कि सेक्शन 10(2) के अंडर हुए सेटलमेंट की किसी भी टर्म या कंडीशन को रिस्पोंडेंट ने कंप्लाई नहीं किया है तो इंटरनल कमेटी उस कंप्लेंट की इंक्वायरी स्टार्ट कर देगी और लोकल कमेटी उस कंप्लेंट को पुलिस के पास भेज देगी। अगर दोनों पार्टीज एम्प्लॉयज हैं तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी दोनों पार्टीज को अपनी बात रखने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और इंक्वायरी की फाइंडिंग्स की एक कॉपी दोनों पार्टीज को अवेलेबल कराई जाएगी ताकि वो कमेटी के सामने उन फाइंडिंग्स के अगेंस्ट अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकें। व्हेन द रिस्पोंडेंट इज कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस, जब रिस्पोंडेंट को ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जाता है तो कोड सेक्शन 15 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए रिस्पोंडेंट को एग्रीव्ड वुमेन को कॉम्पनसेशन देने के लिए ऑर्डर कर सकता है जितना कोर्ट को ठीक लगे। ICC और LCC की वर्क प्लेस सेक्चुअल हरासमेंट की कंप्लेंट की इंक्वायरी करते समय वही सेम पावर्स होंगी जो सिविल कोड की होती हैं अंडर CPC, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। किसी भी पर्सन को समन करना और उसकी अटेंडेंस इन्फोर्स करना और ओथ पर उसको एग्जामिन करना, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब। सच एन इंक्वायरी शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days। ऐसी इंक्वायरी 90 days के अंदर पूरी की जाएगी। Now section 12, action during pendency of inquiry.
ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी एग्रीव्ड वुमेन को रिलीफ दिया जा सकता है अंडर सेक्शन 12। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ एन इंक्वायरी एग्रीव्ड वुमेन के रिटर्न रिक्वेस्ट पर इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एम्प्लॉयर को रिकमेंड कर सकती है एग्रीव्ड वुमेन या रिस्पोंडेंट का किसी दूसरे वर्क प्लेस पर ट्रांसफर, और एग्रीव्ड वुमेन को 3 मंथ्स तक की लीव, ये लीव पेड लीव्स होंगी, और एंड शेल बी इन एडिशन टू द लीव शी वुड बी अदरवाइज एंटाइटल्ड, और such other relief to the aggrieved women as may be prescribed। इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी की ऐसी रिकमेंडेशंस पर एम्प्लॉयर रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करेगा और इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी को भेजेगा। एम्प्लॉयर बताएगा कि देखो जी मैंने एक्शन ले लिया है आपकी रिकमेंडेशंस पर। सेक्शन 13 इंक्वायरी रिपोर्ट। सेक्शन 13 में ये प्रोविजन है कि इंक्वायरी पूरी करने के बाद आईसी और एलसी एक इंक्वायरी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी। इस एक्ट के अंडर इंक्वायरी पूरी होने के बाद इंटरनल कमेटी एम्प्लॉयर और लोकल कमेटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को इंक्वायरी की फाइंडिंग्स, इन अदर वर्ड्स इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करेगी विद इन 10 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी की फाइंडिंग्स की कॉपी दोनों पार्टीज को अवेलेबल कराई जाएगी। अगर इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट लगाए गए एलिगेशंस प्रूव नहीं हुए हैं, तो वो एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ये रिकमेंड करेगी कि इस मैटर में कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। नो एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन द मैटर। अगर इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट लगाए गए एलिगेशंस प्रूव हो रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ये रिकमेंड करेगी कि सेक्सुअल हरासमेंट को मिसकंडक्ट मानते हुए रिस्पोंडेंट पर सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग एक्शन ले, या जहां कोई सर्विस रूल्स नहीं बनाए गए हैं इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सेकेंड इज रिस्पोंडेंट की सैलरी या वेजेस से कॉम्पनसेशन डिडक्ट करे जिसे वो एग्रीड वुमेन या उसके लीगल एयर्स को दिया जाए। अगर एम्प्लॉयर रिस्पोंडेंट के ड्यूटी से एब्सेंट रहने या उसकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाने की वजह से उसके सैलरी में ऐसी डिडक्शन नहीं कर पाता, तो वो रिस्पोंडेंट को ये डायरेक्शन दे सकता है कि वो एग्रीड वुमेन को खुद पेमेंट करे। यदि रिस्पोंडेंट कॉम्पनसेशन नहीं दे पाता या नहीं दे रहा, तो इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी उस अमाउंट की रिकवरी के लिए ऑर्डर को एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के रूप में कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेज सकती है। एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रिकमेंडेशन के 60 days के अंडर उस पर एक्शन लेगा। सेक्शन 14 पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मेलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंस। अगर किसी ने झूठा केस फाइल किया है, फॉल्स या मेलिशियस कंप्लेंट की है, फॉल्स एविडेंस दिया है, सेक्शन 14 में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। जहां इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट लगाया गया मेलिशियस मतलब गलत नियत से लगाया गया है, या एग्रीव्ड वुमेन या कंप्लेंट करने वाले एनी अदर पर्सन ये जानते हुए कंप्लेंट की है कि वो कंप्लेंट झूठी है, फॉल्स है, या एग्रीव्ड वुमेन या कंप्लेंट करने वाले एनी अदर पर्सन ने कोई फॉर्ज, जाली या मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है, तो इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ये रिकमेंड कर सकती है कि वो उस वुमेन या उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन ले जिसने सेक्शन 9 के अंडर कंप्लेंट की है, हु हैज मेड द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 9, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, सर्विस रूल्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एक्शंस ले, यहाँ या जहां ऐसे कोई रूल्स मौजूद नहीं है, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जस्ट बिकॉज कोई वुमेन अपना केस प्रूव नहीं कर पाई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठा केस फाइल कर रही है। कोई भी एक्शन रिकमेंड करने से पहले कंप्लेनेंट का मिलिशियस इंटेंट था, इसको एस्टैब्लिश करना जरूरी है, और ये इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। मिलिशियस इंटेंट प्रूव करना होगा, गलत नियत साबित करनी होगी, साबित करना होगा कि कंप्लेनेंट के पास कुछ बेस ही नहीं था, वो जबरदस्ती तंग करने के लिए केस कर रही है, तब आप ऐसा एक्शन ले सकते हो। जहां इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि इंक्वायरी के दौरान किसी विटनेस ने झूठी गवाही दी है, फॉल्स एविडेंस दिया है, या कोई जाली या मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है, तो वो विटनेस के एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ये रिकमेंड कर सकती है कि वो
उस विटनेस पर एप्लीकेबल होने वाले सर्विस रूल्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एक्शंस ले, या जहां ऐसे कोई सर्विस रूल्स मौजूद नहीं है, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। सेक्शन 15 डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पनसेशन। एग्रीड वुमेन को दिए जाने वाला अमाउंट डिटर्मिन करने के लिए इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी इन चीज़ों को कंसिडर करेगी। फर्स्ट इज एग्रीड वुमेन को हुआ मेंटल ट्रॉमा, पेन, सफरिंग और इमोशनल डिस्ट्रेस। सेकेंड इज सेक्सुअल हरासमेंट के इंसिडेंट के कारण करियर अपॉर्चुनिटी में हुआ लॉस। थर्ड इज फिजिकल या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट पर हुए मेडिकल एक्सपेंसेस। फोर्थ इज रेस्पोंडेंट की इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटस। फिफ्थ इज लमसम पेमेंट या इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करने की फिजिबिलिटी। सेक्शन 16 प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और मेकिंग नोन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स। ये एक बार पहले आ चुका है एग्जाम में। ओके, सेक्शन 9 के अंदर की गई कंप्लेंट के कंटेंट्स एग्रीव्ड वुमेन, रेस्पोंडेंट और विटनेस की आइडेंटिटी और एड्रेसेस, कंसिलेशन और इंक्वायरी प्रोसीडिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी की रिकमेंडेशंस और एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने जो भी एक्शंस लिए हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इनको किसी भी तरीके से पब्लिश नहीं किया जाएगा, कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा, ना तो पब्लिक को, ना तो प्रेस को, और ना ही मीडिया को। इस एक्ट के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट के किसी भी विक्टिम को मिले जस्टिस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, बशर्ते इसमें एग्रीव्ड वुमेन और विटनेसेस का नाम, एड्रेस, आइडेंटिटी या कोई और पर्टिकुलर ना बताया जाए जिससे उनकी पहचान हो सके। जब भी कोई डेटा कमेटी के पास आता है, कहीं भी ये लीक नहीं करना है। डोंट पब्लिश द डेटा। ना रिस्पोंडेंट का नाम, ना वुमेन का नाम, क्या एलिगेशन लगे, क्या इंक्वायरी हुई, ये कहीं भी पब्लिश नहीं करना है। दैट इज सेक्शन 16। और अगर आपने कहीं भी डेटा पब्लिश किया है तो जो भी पब्लिश कर रहा है, आईसीसी या एलसीसी का कोई भी पर्सन होगा, जो भी हो, उस पर सेक्शन 17 में पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 16 स्टार्ट होता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड in the Right to Information Act 2005. It means ignore whatever RTI says for a moment, and this specific rule I am about to tell you takes precedence. Usually citizens under RTI Act public authorities से information demand कर सकते हैं. However, this specific clause says even if RTI says you can have it, in this specific case you cannot. इन डिटेल्स पर ये एक प्राइवेसी शील्ड बनाता है। द आइडेंटिटी, एग्रीड वुमेन, रेस्पोंडेंट एंड विटनेसेस की आइडेंटिटी और एड्रेसेस, द प्रोसेस, कंसिलेशन एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, द रिजल्ट्स, इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी की रिकमेंडेशंस एंड द फाइनल एक्शन टेकन बाय द एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो भी वो एक्शन लेते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। द ऑडियंस, इनको किसी भी तरह से पब्लिश नहीं किया जाएगा, कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा, ना तो पब्लिक को, ना तो प्रेस को, ना ही मीडिया को। कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी अंडर सेक्शन 16 पॉश ओवरराइड्स आरटीआई। सेक्शन 17 पेनल्टी फॉर पब्लिकेशन और मेकिंग नोन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स। जहां किसी पर्सन को इस एक्ट के प्रोविजंस के अंदर किसी कंप्लेंट, इंक्वायरी या किसी रिकमेंडेशंस या एक्शन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16, और वो सेक्शन 16 के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करता है, सेक्शन 16 का उल्लंघन करता है, जो भी पर्सन पब्लिश कर रहा है, ही शैल बी लायबल फॉर पेनल्टी इन अकॉर्डेंस विद द सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू द सेड पर्सन। अगर सर्विस रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते तो इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इन वन लाइन, जो भी पब्लिश कर रहा है, सेक्शन 16 को कॉन्ट्रावीन कर रहा है, उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी एज पर सर्विस रूल्स। सेक्शन 18 अपील। अगर आपको लग रहा है कमेटी या एम्प्लॉयर का डिसीजन सही नहीं है तो आप क्या करोगे? आप अपील करोगे। एनी पर्सन एग्रीड बाय द रिकमेंडेशंस मेड अंडर सेक्शन 13(2), जहां रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट लगाए गए एलिगेशंस प्रूव नहीं हुए हैं। सेक्शन 13(3)(1), जहां रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट एक्शन की बात की गई है। 13(1)(2), जहां रिस्पोंडेंट की सैलरी या वेजेस में से डिडक्शन की बात की गई है। सेक्शन 14(2)(1), जहां विटनेस ने फॉल्स एविडेंस या फॉर्ज्ड या मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट दिया है। सेक्शन 17, जहां पब्लिकेशन की वजह से पेनल्टी लगाई गई है। और नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इन सर्कमस्टेंसेज में अपील की जा सकती है टू द कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू द सेड पर्सन, और अगर सर्विस रूल एग्जिस्ट नहीं करते तो इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। आप अपील कर सकते हैं विद इन 90 days ऑफ द रिकमेंडेशंस। टाइमलाइंस इन वन शॉट।
कंप्लेंट फाइल करनी है विद इन 3 months फ्रॉम द लास्ट एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, आईसीसी में एक्सटेंड बाय अनदर 3 months। कॉपी ऑफ कंप्लेंट रिस्पोंडेंट को देनी है विद इन 7 वर्किंग डेज। रिस्पोंडेंट को अपना रिटर्न रिस्पॉन्स देना है विद इन 10 वर्किंग डेज। ये दोनों टाइमलाइंस रूल 7 में लिखी हुई है। इंक्वायरी पूरी करनी है विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंप्लेंट। आईसीएलसी को इंक्वायरी रिपोर्ट रिकमेंडेशंस देनी है विद इन 10 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी। एम्प्लॉयर को एक्शन लेना है विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट। अपील कर सकते हैं विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशंस। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको यूजफुल लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।